इस समय एक बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। तेल को लेकर एक हैरान कर देने वाली यह खबर है। नॉर्थ अटलांटिक सागर में अमेरिका ने रूस के जहाज को सीज कर लिया है। रूस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन बताया। अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में 2 सप्ताह से अधिक समय तक पीछा करने के बाद वेनेजुएला के तेल निर्यात पर अमेरिकी नाकाबंदी के तहत एक रूसी पनडुब्बी द्वारा पीछा किए जा रहे रूसी झंडे वाले तेल टैंकर को जब्त कर लिया है और इससे रूस काफी नाराज हो गया है। अब अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और अमेरिका में तकरार बढ़ सकती है, दोनों के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने तो रूस के इस जहाज को सीज कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन अब रूस ने यह कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं और हम आपको सीधे वॉशिंगटन भी लिए चलेंगे। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रणय, ये तो रूस ने खुद सिक्योरिटी के साथ अपना ये टैंकर भेजा था, अमेरिका को इसे सीज करने की जरूरत क्या पड़ी और इसके पीछे अमेरिका ने कारण क्या बताया है? देखिए, अमेरिका के यूरोपियन कमांड की तरफ से सईद ये कहा गया है कि ये जो शिप है, सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं कि दरअसल हम किस शिप की बात कर रहे हैं, वो दिखता कैसा है और इस समय कहां है, क्योंकि हम उसकी लाइव लोकेशन इस समय ट्रैक कर सकते हैं। ये लाइव मरीन ट्रैफिक है, इसको यदि आप देखें तो ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं, ये हाई सीज में, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और इस अटलांटिक महासागर के अंदर ये जो मरीनर है, मरीनेरा, ये इसका नाम बदला गया था। इसका पहले नाम बेला 1 था और अमेरिका की यूरोपियन कमांड की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है, उसमें कहा गया है कि इसी शिप को सीज किया गया है। दरअसल 20-21 दिसंबर के आसपास ये शिप जो है वो वेनेजुएला जाने की कोशिश कर रहा था। वहां से अमेरिका की नौसेना ने इसको ट्रैक करना शुरू किया और इस पर जब दबाव दिया गया तो ये टैंकर शिप है और ये शिप पलट के वापस अटलांटिक की तरफ गया। आप अगर इस शिप को देखें, इसकी लोकेशन को देखें, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इस समय ये शिप उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर इस जगह के ऊपर मौजूद है। कुछ ऐसा ये शिप दिखता है। 2002 का एक पुराना एक क्रूड ऑयल टैंकर शिप है ये वो जहाज है जिसको की ट्रैक किया जा रहा है और इस जहाज को अमेरिकी नौसेना ने और अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इसको यहां पर पकड़ा है। भारतीय वक्त के अनुसार शाम करीब 5:30 बजे का वक्त था जब इस शिप के ऊपर, यानी इस जहाज के ऊपर भारतीय जो माफ कीजिएगा अमेरिकी नौसेना के जो दस्ते हैं, अमेरिकी नौसेना के दस्ते इस जहाज के ऊपर पहुंचे और उन्होंने इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ ही जो अमेरिका की नौसेना है उसकी तरफ से जो बयान जारी किया गया कि ये जहाज एक ब्लैक फ्लीट है, यानी ये ऑयल की तस्करी कर रहा था और इसीलिए इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आप प्रणय हमारे साथ बने रहिए, हम और बातचीत आपसे करेंगे। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी जुड़ चुके हैं। जनरल मेस्टन, बहुत धन्यवाद सर आज तक से जुड़ने के लिए। सर, अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद रूस अमेरिका दोनों के रिश्ते कितने खराब होंगे और ये कितना डेंजरस हो सकता है सर? जनरल मेस्टन सर, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जनरल मेस्टन? हाँ, अभी आइए, बीच में बिल्कुल कट हो गई थी। तो आपने क्या पूछा है? सर, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अमेरिका ने इस जहाज को रूस के जो सीज कर लिया है, इससे रूस और अमेरिका के बीच रिश्ते कितने खराब होंगे और ये कितना डेंजरस है सर? देखिए, पहली बात, इंटरनेशनल वाटर्स में अमेरिका ने ये जो रूस का जहाज को कब्जा किया, वो भी 2 जहाजों पे और जिसपे रशियन फ्लैग लगे हैं, तो साफ जाहिर है कि ये तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है और वो भी इंटरनेशनल वाटर्स में। साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट पुतिन अब क्या करेंगे। देखिए, मेरे को लगता है प्रेसिडेंट पुतिन भी एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बार बार एक्नॉलेज किया है। अगर वो स्ट्रांग पर्सनालिटी है और जाहिर है वो अभी एक ऐसे यूक्रेन युद्ध में भी जुड़े हुए हैं, तो उनको और नेटो का भी प्रेशर है, तो उनको जाहिर है कोई स्ट्रांग एक्शन तो लेना पड़ेगा। तो क्या क्या एक्शन हो सकते हैं? एक तो एक्शन ये हो सकता है कि इसी जहाज को, ये जो अमेरिकन वहां पर शिप्स घूम रहे हैं उसके पास, तो रशियन नेवी भी वहां मूव हो सकती है, पर उसमें थोड़ा इनकाउंटर होने के चांसेस हैं, वो चाहेंगे नहीं। दूसरा है, अब ये हाई सीज में इस प्रकार हो रहा है, तो एक ऑप्शन है कि यूनाइटेड नेशंस स्टेट्स की भी किसी शिप को, अमेरिकन शिप को भी, यही रूस भी एक ऐसा एक्शन कर सकता है। तो कहने का मतलब है अभी ऑप्शन सारे खुले हैं और कल तक लगता है कि और सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट पुतिन भी पूरी यही कोशिश कर रहे होंगे, पूरी सिचुएशन को जान रहे होंगे कि हो क्या रहा है,
और हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी में प्रेसिडेंट ट्रम्प के चैनल्स में बात हो रही होगी, क्योंकि एक ये ट्रम्प ने ये तो मैं बोलूंगा उत्तेजित कर दिया है बिल्कुल रूस को, पुतिन को। तो रूस के पास ऑप्शंस है और हो सकता है कि सर अमेरिकन जहाज को भी किसी को ये सेम एक्शन कर सकता सीज है। करे। हाँ सर, वो तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। जनरल बेस्टन, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ट्रम्प को क्या हो गया है सर? वेनेजुएला में जो किया उनके प्रेसिडेंट के साथ, उसके बाद 4 देश हैं सर जिनको ट्रम्प सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ऐसा ही हाल आपका भी करेंगे। ये किस तरह से आप किसी शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष को जनरल बेस्टन इस तरह से करते हुए देखते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, साफ जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प दिखाना चाहते हैं कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन वो अपने लोगों को गुमराह कर रहा है। उनको ये नहीं पता है कि ये जो एक्शंस हो रहे हैं और कई देशों के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं, क्या ये प्रेसिडेंट ट्रम्प भूल जाते हैं कि इन्हीं इन्हीं देश के खिलाफ 9/11 हुआ था और वो उसका कोई कारण था। अभी अगर वो कोलंबिया के साथ उन्होंने धमकी दी है, मेक्सिको को धमकी दी है, वेनेजुएला के साथ कर ही लिया है, ईरान को धमकी दे रहे हैं, आज रूस के साथ कर दिया, चाइना को भी वो थ्रेटन कर रहे हैं, इंडिया को भी थ्रेटन कर रहे हैं बार बार कि मैं टेररिस्ट बढ़ा दूंगा। तो क्या एक्शन कोई नहीं कुछ करेगा? मेरे को लगता है कि खासकर ईरानियन जो रिपब्लिकन कोर है, IRGC, पॉसिबल है उनके भी कुछ वहां नुमाइंदे पहुंच सकते हैं और कुछ भी पॉसिबल है अमेरिकन होस्टेजेस बनाए जा सकते हैं किसी भी देश में। तो मेरे ख्याल प्रेसिडेंट ट्रम्प तो मैं बोलूंगा इम्बैलेंस हो चुके हैं। वो सिर्फ अभी एक मैं बोलूंगा पावर अपनी दिखाना चाहते हैं और मैं एक बिल्कुल सुप्रीम पावर हूं, और शायद वो आइंस्टीन फाइल्स वगैरह हैं उनसे भी वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लोकल ऑडियंस को दिखा रहे हैं, अपने लोकल होम ग्रोन क्राउड को, कि वो बहुत पावरफुल है, वो मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। लेकिन वो अमेरिकन मैं बोलूंगा सिविलियंस को भी अभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अफ्रीका में है, कहीं पर भी हो सकता है, मिडिल ईस्ट में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफ्रीकन सर। इंटरेस्ट को टारगेट किया जा सकता है, तो बहुत कुछ पॉसिबल है सर। जनरल बेस्टन, मैं आपसे और बात करूंगा, एक जल्दी से प्रणय से पूछ लूं सर, समय थोड़ा सा कम है हमारे पास। प्रणय, क्या ये रूस और अमेरिका में युद्ध की शुरुआत हो सकती है? देखिए, अभी ये जल्दबाजी होगी सईद, क्योंकि अगर आप देखें रूस की तरफ से जो बयान आए हैं, चाहे रूस के विदेश मंत्रालय का हो या रूस के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का हो, इन दोनों बयानों के अंदर फिलहाल तो नरमी दिखाई गई है। रूस के बयान में कहा गया है कि वो अपेक्षा करते हैं कि इस जहाज के ऊपर जो रूसी नागरिक मौजूद हैं उन्हें जल्द सुरक्षित वापस रूस आने दिया जाए, इस मामले में कोई बाधा न अटकाई जाए, और इस मामले को लेकर रूस लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहा है। साथ ही इस जहाज को लेकर एक छोटा सा मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि आज 2 घटनाएं हुई हैं। एक जहाज जो कैरेबियन के अंदर पकड़ा गया है, MT सोफिया, वो स्टेटलेस है, उसको किसी देश से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन इस जहाज को जो कि MT बेला 1 या मरीनारा आप कह सकते हैं, इसके ऊपर रूस का झंडा है। अगर आप इसे देखें तो AIS जो है, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, वो भी इसे एक रूसी फ्लैग का जहाज बता रहा है। रूस ने भी कहा है कि ये उसका जहाज है। फिलहाल बट प्रणय, ये भी क्लैरिटी दीजिए, ये तो रूस के प्रोटेक्शन में आ रहा था ना, एक वॉरशिप साथ साथ आ रही थी। रोहित शर्मा सीधे वॉशिंगटन से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, मैं आ रहा हूं प्रणय जल्दी से संक्षेप में। नहीं, ऐसी जानकारी नहीं है कि ये जहाज किसी रूसी प्रोटेक्शन के अंदर चल रहा था या कोई वॉरशिप इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जैसा डॉक्टर या जनरल मेस्टन कह रहे हैं कि रूसी नेवी भी इस इलाके के अंदर मौजूद है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रूस की तरफ से कोई काउंटर एक्शन होगा, क्या वो अपने जहाज को साल्वेज करेंगे या फिलहाल नहीं करेंगे? ठीक है। रोहित, क्यों ये कार्रवाई अमेरिका की तरफ से ट्रंप के इशारे पे की गई? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अमेरिका का इन्फ्लुएंस होना उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक एम्बार्गो चल रहा है, सैंक्शंस लगे हुए हैं वेनेजुएला से ऑयल को, वहां पे करीब ने 4 महीने से देखा है किस तरह की सैंक्शंस लगी, वहां से ऑयल बाहर नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं इस जो शिप की बात हो रही है, जो टैंकर्स की बात हो रही है, इस पे एक पहले भी कार्रवाई करने की कोशिश की थी अमेरिका ने, वो उस टाइम फ्लड कर गया था वो ऑयल टैंकर। तो उनका जस्टिफिकेशन, अमेरिका का जस्टिफिकेशन ये है कि ये ऑयल जा रहा है रशिया के पास, ये ऑयल जा रहा है सस्ते दामों में ईरान के पास, और अमेरिका ये होने नहीं देगा, क्योंकि अब टेक्निकली जो पॉलिसी है वेनेजुएला की वो अमेरिका रन कर रहा है। तो उस पॉलिसी के तहत, और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि जो ऑयल है वेनेजुएला का उसको अमेरिका बेचेगा अपने दामों पे, मार्केट प्लेस दामों पे बेचेगा, तो कहीं ना कहीं उसी को चलते ये कार्रवाई की गई है।